दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अपराधी की पहचान कोर्ट में कैसे तय की जाती है? कहने का मतलब ये है कि जब कोई आरोपी व्यक्ति होता है, तो उस आरोपी की शिनाख्त कैसे की जाती है? इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक और अहम फैसले की, जो कि आपराधिक मामले में सुनाया गया है। और ये फैसला जो सुनाया गया है, वो गवाहों की गवाही पर सुनाया गया है कि गवाहों की गवाही कैसे तय की जाती है, खासतौर से आपराधिक मामले में। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी आरोपी की पहचान गवाह ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड यानी कि टीआईपी में की हो, लेकिन ट्रायल के दौरान उस गवाह से कोई भी पूछताछ नहीं की गई हो, यानी कि उससे क्रॉस एग्जामिनेशन ना किया गया हो, तब क्या ऐसे गवाह की गवाही की कोई वैल्यू होती है या नहीं होती है? सुप्रीम कोर्ट ने इसी सवाल को अपने इस अहम फैसले में तय किया है। हम बात कर लेते हैं कि मामले में क्या था। इस मामले में आरोपी पर आरोप था कि उसने बंदूक की नोक पर एक बस रोककर यात्रियों को लूटा। ट्रायल कोर्ट ने टीआईपी में गवाहों द्वारा की गई पहचान के आधार पर आरोपी को दोषी ठहरा दिया। बाद में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया और आरोपी को सजा बरकरार रखी। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने पाया कि 3 गवाहों में से 2 ने आरोपी की पहचान की थी, लेकिन ट्रायल के दौरान उनसे कोई भी पूछताछ नहीं की गई थी। यानी कि ट्रायल के दौरान उनसे जिरह नहीं की गई थी, यानी कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उसको नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक गवाह से ये नहीं पूछा जाएगा कि उसने आरोपी को किस आधार पर पहचाना, तब तक ये तय नहीं किया जा सकता कि पहचान सही थी या गलत। यह भी संभव है कि गवाह को पहले ही आरोपी दिखा दिया गया हो या उसको पहचान करने के लिए प्रशिक्षित कर दिया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीआईपी की जो रिपोर्ट होती है, जिसका उपयोग गवाहों की पुष्टि या खंडन के लिए किया जा सकता था, उसका यदि जिरह के दौरान ट्रायल के दौरान यदि उसका एग्जामिनेशन जिरह नहीं की जाती है, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है, तो उसका कोई साक्ष्य मूल्य नहीं रह जाता। संदेह का लाभ देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला बताता है कि न्याय में निष्पक्षता कितनी ज़रूरी है। क्या यह सही नहीं होगा कि हर गवाह की गवाही को सही तरीके से परखा जाए ताकि निर्दोष को सज़ा ना मिले? अब हम बात कर लेते हैं कि इस मुकदमे का नाम क्या था। तो नाम था विनोद @ नसमुल्ला बनाम छत्तीसगढ़ राज्य।